लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी विधानसभा में भी जीत हार के लिए रेस शुरू हो गई है। दरअसल शनिवार को इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव का ऐलान किया ही साथ में ये भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। दरअसल यूपी विधानसभा की 4 सीटें खाली हो चुकी हैं। इनमें से 3 सीटों पर विधायकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 सीट पर विधायक को 25 साल की जेल हो चुकी है। ऐसे में इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे और विधायक चुने जाएंगे। यूपी में जो 4 जगहें विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, वो हैं लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट, दुगधी विधानसभा, ददरौली विधानसभा और गैसडी विधानसभा सीट। इनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में थी और 1 सीट सपा के खाते में थी। अब देखना होगा कि बीजेपी और सपा इन 4 सीटों पर किसको उम्मीदवार घोषित करेगी। इन 4 सीटों पर अगर पिछले विधायकों की बात करें तो दुगधी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार राम दुलार गोंड ने चुनाव जीता था। उन पर रेप केस के चलते न्यायालय ने 25 साल की सजा सुना दी। इसके चलते ये सीट खाली हो चुकी है। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल ने चुनाव जीता था। उनके निधन के बाद से ये सीट भी खाली चल रही है। ददरौली विधानसभा सीट बीजेपी के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने जीती थी। मानवेंद्र सिंह का भी निधन हो चुका है। वहीं गैसडी विधानसभा सीट पर सपा के शिव प्रताप यादव की जीत हुई थी। 26 जनवरी 2024 को डॉक्टर यादव की भी मृत्यु हो चुकी है। इसके चलते ये सीट भी खाली चल रही है। इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लोकसभा चुनाव के साथ ही होगी। जिस दिन जिस सीट पर लोकसभा चुनाव होगा उसी जगह उस सीट का विधानसभा उपचुनाव भी होगा। इन सभी 4 सीटों के लिए 6 जून को गिनती की जाएगी। ददरौली सीट पर 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 25 अप्रैल तक नामांकन जारी होगा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ददरौली पर 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान वोट डाले जाएंगे। लखनऊ पूर्वी सीट की बात करें तो 26 मार्च से लेकर 3 मई तक नामांकन होगा। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहाँ 20 मई को 5वें चरण के मतदान के दौरान वोट डाले जाएंगे। गैसडी विधानसभा सीट पर छठे चरण के दौरान यानी 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होगा। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 9 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। दुगधी विधानसभा सीट पर 7वें चरण के चुनाव के दौरान चुनाव होगा। यहाँ 7 मई से 14 मई तक नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 1 जून को अंतिम चरण के दौरान यहाँ वोट डाले जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल पर।